आज डिस्कस करेंगे फाउंड्री के टूल्स के बारे में। जो फाउंड्री होती है उसके अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं। हम जानते हैं फाउंड्री क्या होती है, जहां पे कास्टिंग की जाती है प्रोडक्ट्स की, उसको हम फाउंड्री बोलते हैं। तो फाउंड्री के अंदर कौन कौन से टूल्स यूज होते हैं जो कास्टिंग के दौरान काम आते हैं, आज उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है, ये होती है स्ट्राइक ऑफ बार। इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ बार। ये लगभग वुड की बनी होती है, वैसे हम इसको मेटल की भी बना सकते हैं। ये जो स्ट्राइक ऑफ बार है, ये किस काम आती है? ये एक्सेस सैंड को बाहर निकालने के काम आती है। मीन्स स्ट्राइक ऑफ बार है, जैसे हमारे पास बॉक्स है कोई, मान लीजिए ये हमारा नीचे वाला बॉक्स है, इसमें हमने सैंड डाल दी, तो स्ट्राइक ऑफ बार को हम यूज करेंगे, इसके ऊपर से उसको गुजारेंगे, जिससे एक्सेस सैंड सारे बॉक्स के ऊपर से ये बाहर निकाल देती है। तो इसको स्ट्राइक ऑफ बार बोलते हैं, कि जो एक्सेस सैंड को बॉक्स के ऊपर से बाहर निकाल देती है। दूसरा होता है रैमर। इसको हम बोलते हैं रैमर। ये है रैमर। ये रैमर भी वुड का बना होता है और इसको हम हैंड रैमर भी बोलते हैं। ये रैमर किस काम आता है? ये रैमर हमारा जो ये सैंड होती है बॉक्स के अंदर, ये इसको रैमिंग करने के काम आता है। हम इसको ऊपर से इसको दबाते हैं, अच्छी तरह से ये इसको फिल कर देता है। जब हम इसको दबाते हैं तो अच्छी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है सारी सैंड को बॉक्स के अंदर। तो रैमर किस काम आता है? उसको रैमिंग करने के, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के, और अच्छी तरह कॉम्पैक्ट जो रेशो है लेने के लिए सैंड का, कि अच्छी तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाए। तो रैमर हम उसके लिए यूज करते हैं। तीसरा है हमारे पास, ये है वेंट वायर। वेंट वायर, इसको हम वेंट वायर बोलते हैं। ये जनरली बनी होती है स्टील की, और यहाँ पे इसके कॉर्नर पे होता है एक शार्प पॉइंट कह सकते हैं, या शार्प एज हम उसको बोल सकते हैं। ये किस लिए होता है? ये वेंट वायर क्या है? वेंट का मतलब होता है कि होल क्रिएट करना किसी चीज के अंदर। तो जब हम स्ट्राइक ऑफ बार, जैसे हमने इसके अंदर पैटर्न डाला, उसके अंदर कैविटी बना ली, तो स्ट्राइक ऑफ बार और रैमिंग के बाद हम वेंट का यूज करते हैं, वेंट वायर का। वो इसके अंदर सैंड के अंदर छोटे छोटे होल क्रिएट कर देती है वेंट वायर। ये होल किस काम आते हैं? जब कास्टिंग होती है तो जो गैसेस होती हैं डिजोल्व गर्म मेटल के अंदर, तो वो इन होल से बाहर आ जाती हैं। तो वेंट वायर किस लिए होती है? होल करने के लिए सैंड के अंदर, ताकि जो गैसेस हैं डिजोल्व वो बाहर आ सके, इजीली स्केप हो सके इस सैंड के अंदर से। तो वेंट वायर वहां पे यूज होती है। ये होती है स्पाइक। इसको हम बोलते हैं स्पाइक, या ड्रा स्पाइक भी आप इसको बोलते हैं। ये किस काम आती है? ये भी स्टील की बनी होती है। एक तरफ इसके ये सर्कुलर टाइप लगा होता है, सर्कुलर जो इसका हेड होता है, और एक तरफ ये बिल्कुल पिन पॉइंट होता है, बिल्कुल शार्प पॉइंट। ये किस काम आती है? जो हमारी स्पाइक है, स्पाइक हमारी काम आती है पैटर्न को बाहर निकालने के लिए मोल्ड कैविटी से। मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स के अंदर हमने सैंड डाल दी और बीच में कैविटी बना दी, और ये पैटर्न है। तो जो ये स्पाइक है, इसको इसके अंदर लगाया जाता है और इस पैटर्न को बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि इजीली हम इस पैटर्न को बाहर निकाल सकें विदाउट कैविटी को नुकसान पहुंचाए बिना। तो स्पाइक है, एक कॉर्नर है, पिन पॉइंट है, तो एकदम से इसके अंदर हम लगाएंगे और उसको बाहर निकाल लेंगे पैटर्न को। तो पैटर्न को बाहर निकालने के लिए स्पाइक का यूज किया जाता है। और स्पाइक को इसके अंदर घुसाने के लिए किसका यूज किया जाता है? इसका। ये क्या है? मैलेट। मैलेट एक हैमर की तरह होता है, ये वुडन का बना होता है। इसके थ्रू हम इस स्पाइक के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, जिससे वो इस पैटर्न के अंदर घुस जाती है और उसको हम फिर इजीली बाहर निकाल लेते हैं। तो मैलेट का यूज हम स्पाइक को इम्पैक्ट करने के लिए करते हैं इस पैटर्न के अंदर, ताकि इजीली हम पैटर्न को बाहर निकाल सकें और एक कैविटी ड्रा कर सकें जो हमने पैटर्न के साथ बनाई है।
तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है। ये थी हमारी मैलेट। ये है स्प्रू पिन। स्प्रू पिन, इसको हम बोलते हैं स्प्रू पिन। स्प्रू पिन किस चीज की बनी होती है? ये भी वुड की बनी होती है। इसका यूज कहाँ पे होता है? जब हमारी कैविटी तैयार हो जाती है तो इसको हम इसके अंदर लगाते हैं, सैंड के अंदर इसको लगाते हैं और फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो ये क्या करता है? एक होल क्रिएट करता है जहां से हम हॉट मेटल को डालते हैं। हॉट मेटल को डालने के लिए एक होल को तैयार करता है स्प्रू पिन। इसको हम अंदर डालेंगे और निकाल लेंगे जिससे एक होल क्रिएट हो जाएगा, तो इसके अंदर से हम हॉट मेटल को डाल सकते हैं। तो स्प्रू पिन इस काम आता है। तो ये रनर के काम भी आता है कि हम रनर बनाएं, और राइजर के काम भी आता है कि राइजर भी हम इससे बना सकते हैं। तो रनर और राइजर के जो होल्स हैं वो स्प्रू पिन की हेल्प से बनते हैं। तो स्प्रू पिन राइजर और रनर को बनाने के काम आता है। यह है शोवेल, इसको हम शोवेल बोलते हैं। इसका जो आगे वाला सिरा होता है ये होता है आयरन का। ये चीज आयरन की बनी होती है और पीछे हम इसके वुडन ये हैंडल लगाते हैं, या ये आयरन का भी हो सकता है। ये किस काम आता है? शोवेल। शोवेल हमारा काम आता है जो सैंड होती है उसको उठाना और कोप और ड्रैग बॉक्सेस में डालना। जैसे बॉक्स है तो शोवेल के थ्रू हम इसके अंदर डालते हैं, या फिर मिक्स करना सैंड को, शोवेल उसके अंदर भी काम आता है। तो शोवेल का काम क्या है? सैंड को कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या किसी चीज के अंदर डालना। तो शोवेल उसके काम आता है। और उसके बाद है हमारे पास ये रिडल। उसके बाद है रिडल, इसको हैंड रिडल भी आप बोल सकते हैं। हैंड रिडल क्या होती है? एक तरह की छलनी होती है। ये जो है इसके अंदर आयरन की वायर्स लगी होती हैं। ये जो आयरन की वायर्स हैं ये किस काम आती हैं? जो हम सैंड को इसके अंदर डालते हैं और फॉरेन मटेरियल, मान लीजिए कोई पत्थर है, कंकर है, उसको अलग करने के काम आती है हमारी ये हैंड रिडल। तो इसके थ्रू हम फॉरेन मटेरियल को निकाल सकते हैं और रिक्वायर्ड सैंड हम ले लेते हैं जो हमें चाहिए होती है। तो रिडल इस काम आती है। यह है हमारे कोप और ड्रैग बॉक्सेस। जो ऊपर वाला बॉक्स होता है उसको हम कोप बोलते हैं, नीचे वाला जो बॉक्स होता है उसको ड्रैग बोलते हैं। अगर मान लीजिए कोई बीच में भी बॉक्स होगा तो उसको हम बोलते हैं चीक, अगर 3 बॉक्स की बात करें। वैसे जनरली कोप और ड्रैग का हम यूज करते हैं। तो ये किस काम आते हैं? ये सैंड को डालने के काम आते हैं। इनके अंदर हम सैंड डालते हैं, कैविटी बनाते हैं और इसके अंदर जो मोल्टन मेटल है वो आता है। उसके बाद ठंडा करके प्रोडक्ट को तैयार इन बॉक्सेस के अंदर किया जाता है। तो कोप और ड्रैग बॉक्स जो हैं वो कास्टिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो ये हैं बॉक्सेस। ये एक पत्ते की शेप का, ये आपको दिख रहा होगा, ये है बेलोज। इसको हम बोलते हैं बेलोज। बेलोज किस काम आती है? मान लीजिए इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा सैंड है, उसको बाहर निकालने के काम आती है बेलोज। इसके अंदर जब हम सारा काम कर लेंगे, कैविटी के अंदर कोई चीज गिर गई या हमने कोई एक्स्ट्रा सैंड निकालनी है तो बेलोज उसके काम आती है। उसके बाद है स्लिक। स्लिक किस काम आती है? जब हम कैविटी को तैयार करते हैं कोप और ड्रैग बॉक्सेस के अंदर, तो जिसके कॉर्नर्स हैं या सैंड है उसको एक शेप देने के लिए या उसको ठीक करने के लिए स्लिक का यूज किया जाता है। ये कॉर्नर जो है इसका आयरन का बना होता है। ये भी जो रोड है आयरन की होती है और पीछे वुड का ये हैंडल लगा होता है। तो स्लिक का यूज किस लिए किया जाता है? स्लिक का यूज किया जाता है जो टूटा फूटा पार्ट है उसको ठीक करने के लिए। इसी तरह से हमारे पास जो ये होते हैं इनको बोलते हैं ट्रोवल्स। ट्रोवल्स ये भी और ये भी, इसके अंदर भी आयरन का बना होता है और पीछे वुड का हैंडल लगा होता है। तो दोनों में सेम होता है लेकिन शेप इनकी अलग अलग होती है ट्रोवल्स की। ये भी किस काम आते हैं? ये भी स्लिक की तरह ही, अगर कोई कैविटी कहीं से टूट चुकी है तो उसको थोड़ा मैनेज करने के काम आते हैं। सारे जो सैंड है उसको भी मैनेज करने के काम आते हैं। तो ये होता है हमारा ट्रोवेल्स।
उसके बाद है लिफ्टर, ये है लिफ्टर, ये भी आयरन का बना होता है जनरली, ये पोर्शन इसका आयरन का होता है, या ये वुडन का भी, इसके पीछे हम हैंडल लगा सकते हैं, ये वुडन का हो सकता है और ये आयरन का हो सकता है। तो ये लिफ्टर क्या है, किसी चीज को लिफ्ट करना, तभी हम इसको लिफ्टर कहते हैं। जैसे कैविटी के अंदर, मान लीजिए कोई कैविटी है, इसके अंदर कुछ सैंड गिर गई, जब हम इसको तैयार कर रहे थे, पैटर्न हमने निकाला, तो जो एक्सेस सैंड इस कैविटी के अंदर गिर चुकी है, मोल्ड के अंदर गिर चुकी है, तो ये लिफ्टर के थ्रू हम उसको इसके अंदर डालते हैं और एक्सेस सैंड को बाहर निकाल लेते हैं। तो लिफ्टर क्या करता है, एक्सेस सैंड को लिफ्ट करने का काम करता है कैविटी से बाहर। उसके बाद आता है गेट कटर, ये होता है गेट कटर। गेट कटर, गेट कटर किस काम आता है, ये भी हमारा एक शीट मेटल का बना होता है। शीट मेटल कुछ भी हो सकती है, इसमें एल्युमिनियम हो सकती है, स्टील हो सकती है, कोई भी शीट मेटल का हम इसको बना सकते हैं। ये किस काम आता है, जैसे इसका नाम है गेट कटर, तो गेट को काटने के काम आता है। गेट क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे रनर बनाया और उससे रनर से इस कैविटी तक का जो पोर्शन है, कि जहाँ से इस कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल जाएगा, इसको बोलते हैं गेट। रनर और कैविटी के बीच में जो मोल्टन मेटल जिससे ट्रेवल करेगा और इसके अंदर जाएगा, तो इसको हम गेट बोलते हैं, जो बिल्कुल कैविटी के पास होता है। तो ये गेट को काटने के काम आता है, उसकी शेप को काटने के काम आता है रनर और कैविटी के बीच में। तो गेट कई तरह के होते हैं, जैसे टॉप गेट, बॉटम गेट, बीच पार्टिंग लाइन गेट, जो बीच वाला गेट होता है, तो काफी तरह के गेट हम यूज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं गेट कटर। तो गेट कटर गेट कट के काम आता है कास्टिंग के दौरान या फिर कैविटी बनाने के दौरान। तो ये थे फाउंड्री के कुछ टूल्स इंपॉर्टेंट जो यूज होते हैं फाउंड्री के अंदर। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।